ये जो हंडिया है ये बीच चौराहे फूट चुकी है, तो वहीं दूसरी जानिब इस इमारत के बाहर भी बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो चीफ जस्टिस को वाज़े पैगाम दिया गया है कि इमरान खान को बचाते हुए, कानून और आइन का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए अब अपनी पड़ गई है तो हुण आराम है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मरियम नवाज़ ने कुछ ऐसा खेल खेला है कि अपनी ही पार्टी के ऊपर और अपनी सियासत के ऊपर आज मरियम नवाज़ ने गरम देगचा उलट दिया है। वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, कुछ और सियासी अपडेट्स भी हैं। राना सनाउल्लाह के लिए मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आ रही और इक़दाम कत्ल जो है वो पाकिस्तान के सिटिंग जो इंटीरियर मिनिस्टर है, वज़ीर दाखिला, उसके ऊपर उसकी भी इस वक्त आवाज़ उठ चुकी है। कुछ बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। नाज़रीन कराम, इस वक्त वैसे ना एक अजीब सा माहौल है आपके मुल्क के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों के हवाले से भी और ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हवाले से भी, ये तमाम तर चीज़ें जब हम देखते हैं और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत से साफियों ने देखें, चीफ जस्टिस ने फैसला देना था, 9 रुकनी बेंच बना, बीच में से 2 जज साहिबान के ऊपर एतराज़ था, वो अलग हो गए। 2 जज साहिबान ने खुद को उससे अलग कर लिया, पीछे बचे 5 जज साहिबान, उनमें से 3-2 का फैसला था। अब 2 जज साहिबान कह रहे हैं हम तो सुओ मोटो के खिलाफ थे, तो 2 जो बाकी सुओ मोटो के खिलाफ थे ये तो 4-3 का फैसला है। अलबत्ता अब वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ चुका है और बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो बायस्ड लीगल एक्सपर्ट नहीं, कोई नून लीगी लीगल एक्सपर्ट नहीं, कोई तहरीक इंसाफ वाला लीगल एक्सपर्ट नहीं, वो बाज़ाब्ता तौर पे एक चीज़ शेयर कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट कि बेंच जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। जब 9 रुकनी बेंच में से 2 गए, फिर 2 गए, तो एक नया बेंच बना जो कि 5 रुकनी बेंच था। अब मुझे आप ये बता दें कि जब 5 रुकनी बेंच के बनने के ऊपर सिग्नेचर हो चुके हैं, फिर 2 जज साहिबान कैसे कह सकते हैं कि 4-3 का फैसला, 5 रुकनी बेंच में से 7 लोगों का वोट कैसे काउंट हो सकता है? ये तो ऐसे ही है, फिर अपनी मर्जी करें। और अब जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, आप देखें कि उनके बारे में ये बात कही गई थी और कुछ साफ़ी हैं जो ताकतवरों के भी करीब हैं, इस हुकूमत के भी करीब समझे जाते हैं। हसन अयूब इसी सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर खड़े होकर क्या कह रहे थे? वो कहते हैं जी असद तूर को इंटरव्यू देते हुए कि जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो इलेक्शन कराने का फैसला करा दिया ना 90 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो चीफ जस्टिस अपना भी मजाक उड़वाएंगे, अपनी जजमेंट का भी मजाक उड़वाएंगे। यानी सहाफियों के जरिए चीफ जस्टिस को तड़ियां लगाई जा रही हैं और ये गलत धमकियां तो नहीं दी। हसन अयूब साहब ने बड़ी बेहतरीन धमकी दी, हसन अयूब साहब ने बड़ी वाज़ेह बात की, हसन अयूब साहब ने बड़ी क्लियर बात की कि जी चीफ जस्टिस के फैसले का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा, इलेक्शन कमीशन क्लियर कंटेम्प्ट कर रहा है। और आप ये देखें कि जिन जज साहिबान को, 2 हमारे मुअज़्ज़ज़ इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान, जिन्होंने कहा है कि ये 4-3 से फैसला मुस्तरद है और 27 सफ़हात पर मुश्तमिल चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है उसके ऊपर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस के इख्तियार पर सवाल उठाना ऐसे ही है कि आप वज़ीर आज़म को कहें कि कैबिनेट तुम अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। अलबत्ता ये क्लियरली वज़ीर आज़म कहे कि वो जिस मिनिस्टर को जहाँ पर लगाए कोई उसे उसकी दलील की ज़रूरत नहीं होती, जो उसे बेहतर लगे वो अपनी टीम बनाता है। उसी तरह से आप देख लें कि जो आपके आर्मी चीफ हैं वो कोर कमांडर्स अपनी मर्जी से लगाते हैं और ये इख्तियार एक बंदे का होता है, वो इसलिए टॉप पे होता है, वो इसलिए चीफ होता है, वो इसलिए चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वज़ीर आज़म की सूरत में, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, या चीफ जस्टिस होता है। अब यहाँ पे मरियम नवाज़ ने लोहा गर्म देखते हुए बहुत बड़ा वार किया है पाकिस्तान की अदलिया पर, क्योंकि जाहिर बात है जो खलीज है, जो क्लियर डिवाइड है, जिसकी खबर मैं 1.5 महीने पहले आपके सामने रख चुका हूँ, जिसकी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने 1.5 महीना पहले रख चुका हूँ, मरियम नवाज़ ने अब चीफ जस्टिस पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया। देखें, बेंच बनाना किसका इख्तियार है? सिर्फ और सिर्फ बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। मरियम नवाज़ ने इल्ज़ाम लगाया है कि बेंच फिक्सिंग की जा रही है। आप इस टर्म के ऊपर गौर करें कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदोखेल का फैसला बेंच फिक्सिंग के बारे में बयानिए की जीत है, कि हमारा जो बयानिया है कि ये बेंच फिक्सिंग जैसे मैच फिक्सिंग होती है ना, ये कह रही हैं कि इस मुक़द्दस ऐवान में बैठा हुआ जो पाकिस्तान के लॉ का और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा कस्टोडियन है, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो बेंच फिक्सिंग करता है। इनके कहने का मतलब यह है वो अपनी मर्जी के 5-6 जज लगाता है, उनमें से उसे पता होता है कि 2 इख्तलाफ करेंगे, लेकिन उसे यह भी पता होता है कि पहले से 4 जो हैं वो इस मामले में ऐसे वोट करेंगे, तो वो उस हिसाब से बेंच बनाता है। आप देख लें कि चीफ जस्टिस के हवाले से एक वो जो आपके जजेस की तैनाती का मसला था, उस पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक मौक़िफ़ आया, फिर चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर उस मौक़िफ़ की नफ़ी करने के लिए, उस एक झूठी और मन घड़त कहानी की नफ़ी करने के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस को उसमें ऑडियो पूरी की पूरी उस इजलास की ऑडियो और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे लगानी पड़ी। तो ये अभी की बात नहीं है, ये बड़ा पुराना मामला चल रहा है। इससे पहले भी 1.5 महीना कबल भी तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस
काजी फाइज ईसा काफ़ी गुस्से में आ गए और उन्होंने भी फिर रजिस्ट्रार को बुलाया, उन्होंने भी बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है कि कैसे आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बेंच को, कैसे आप बेंच बनाते हैं, उसके ऊपर सवालात उठाए। मैं नाज़रीन करम अब यहाँ पे ये समझता हूँ, एक जानिब आप देखें कि मरीम नवाज़ भी ये कहती हैं कि इमरान खान 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन चाहता है क्योंकि चीफ जस्टिस ये वाले नहीं होंगे। तो ये मरीम नवाज़ ने बात कर दी और ये शेख रशीद साहब ने भी बात कर दी, लेकिन इसमें मरीम नवाज़ का ये बात करना कहीं इस जानिब तो इशारा नहीं कि ये वाले चीफ जस्टिस ठीक नहीं है, लेकिन जो 8 अक्टूबर को चीफ जस्टिस होंगे वो अच्छे होंगे और हम इसलिए 8 अक्टूबर तक जा रहे हैं, उस वक्त फिर आप बेशक अगले साल पे लेके चले जाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये जाहिर बात है बहुत अलार्मिंग है। और एतजाज़ हसन साहब जिस तरह ये बात कर चुके हैं, लतीफ़ खोसा साहब ये बात कर चुके हैं कि आपसी फड्डे अगर ये इस तरह से इस्तेमाल होते रहे, क्योंकि आप देखें कि आपकी जो जुडिशरी है वो लोहा गर्म देख के मरीम नवाज़ ने बाहर कर दिया। वो कह रही हैं कि ये दोनों जस्टिस साहिबान के जो 27 सफ़ात पर मुश्तमिल जजमेंट है ये बड़ी बेहतरीन जजमेंट है, इस जजमेंट ने ठप्पा लगा दिया है, इस जजमेंट ने काम कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा अटैक है और ये फिर पूरा जो एक आप कह लें ना कि अदलिया का एक पूरा इदारा है, जो इदारा है आपका, उसके ऊपर और उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल उठ जाता है। और आप ये नहीं कह सकते कि अभी वाले चीफ जस्टिस के साथ ये कर देंगे तो आइंदा जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो एक प्रोसेस जो है ना वो चल पड़ता है। और ये इस वक्त मरीम नवाज़ ने एक जानिब तो आज जो बात की है उसमें भी मरीम नवाज़ ने टेक्निकली तौहीन अदालत है, ये क्लियरली एक बहुत बड़ा एलिगेशन है पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के ऊपर। उसके साथ ही साथ मरीम नवाज़ के बारे में खान साहब जो बात करते हैं ना कि ये हमारी तरफ से खेलती है, मरीम नवाज़ ने आज फिर साबित किया है, मरीम नवाज़ ने आज फिर लीगी क़यादत के ऊपर एक गर्म देगचा उल्टा है और मरीम नवाज़ से रहा नहीं ना जाता और वो ऐसी चीज़ों के अंदर कूद पड़ती होती हैं। तो ये बेसिकली एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। और नाज़रीन करम इस सारे के सारे मामले में वो डॉक्यूमेंट भी सामने आ चुका है जिसमें ये लिखा हुआ था कि 4 जज साहिबान जो हैं वो अलग हो रहे हैं और 9 के 9 जज, जिनमें ये 2 जज भी हैं जिन्होंने 27 सफ़ात का फैसला दिया है, इन्होंने भी उस पर सिग्नेचर की और इन्होंने चीफ जस्टिस को मामला वापस भेजा टू रिकॉन्स्टिट्यूट द बेंच। और फिर एक नया बेंच बना 5 रुकनी, तो एक 5 रुकनी बेंच में 7 वोट कैसे हो सकते हैं ये अलग बात है। लेकिन यूं लग रहा है नाज़रीन कराम के 1997 की जो तारीख है वो दोहराई जा रही है। 1997 में क्या हुआ था? 1997 में नवाज शरीफ साहब जो है उनकी नाअहली का केस चल रहा था। इसी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मशहूर कमरा नंबर 1 है जिसमें जो अहम तरीन समातें हैं वो होती हैं, उसमें केस चल रहा था। और जो आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनके वालिद एसएम ज़फ़र साहब नवाज शरीफ के वकील हुआ करते थे। उन्होंने जब दलाइल मुकम्मल किए चीफ जस्टिस ने कहा थैंक यू मिस्टर एसएम ज़फ़र, और उसके बाद वो अपने जो उनका कमरा होता है जजेस का जिधर वो आराम करते हैं उन्होंने कहा हम उधर से आएंगे और फैसला सुनाएंगे। उसी वक्त चीफ जस्टिस और जो जजेस हैं उनके खिलाफ इन्होंने कॉरिडोर में नारेबाजी करके कमरा नंबर 1 पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया और चीफ जस्टिस को अपने साथी जजेस के साथ जान बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पीछे से घर जाना पड़ा। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आप सबको पता है कि किस तरह से कोयटा रजिस्ट्री के अंदर ज़मीरों की मंडियां लगाई गई। और अभी अता तारड़ साहब हैं, इनके बड़े जो हैं उनका इसमें किरदार और उन्हें बाद में नवाजना, उस पर भी सारे लोग बातें करते हैं। मौजूदा जो चीफ आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उस वक्त के चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्हें भी उनके साथ भेजा। फिर चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ जजेस को ख़रीदा गया, कोयटा रजिस्ट्री में ज़मीर की एक मंडी लगाई गई और फिर चीफ जस्टिस जो थे उस वक्त उन्हें उस वक्त के घर जाना पड़ गया था। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये चीज़ें बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं और ये हमेशा से डिवाइड एंड रूल करते आए हैं। अच्छा, अब नाज़रीन कराम यहाँ पे जो राणा सनाउल्लाह हैं उन्होंने इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट तो दे दी और मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, राणा सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी, खान साहब ने भी उसका जवाब दे दिया आज अदालत के अंदर खड़े होकर। मैं तो चाहता हूँ सब रहें, मैं तो चाहता हूँ कि हम सब इस मुल्क के अंदर सियासत करें, लेकिन अगर इतनी ही ज़्यादा तो फिर ये नहीं बचेंगे। खान साहब ने तो बड़ी मुनासिब सी बात की, लेकिन अब आप देखें कि हमारे खुश गुफ्तार वज़ीर दाखिला, ये मैं आपको बता दूं आपके वज़ीर दाखिला की ये स्टेटमेंट FATF में भी डिस्कस होगी। भाई टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हो, आपके मुल्क का सिटिंग वज़ीर दाखिला धमकियां लगाता है। आप बस यहाँ से पढ़ लें, बरतानवी जरीदा है इंडिपेंडेंट, वो कह रहा है पाकिस्तान मिनिस्टर स्पार्क्स बैकलैश डिमांडिंग इमरान खान एलिमिनेशन, कि इमरान खान को एलिमिनेट कर दिया जाए, उसने डिमांड की है। NDTV भारत क्या कह रहा है? आइदर इमरान खान विल गेट मर्डर्ड और पाकिस्तान मिनिस्टर शॉकर। उसके साथ साथ आप देख लें, चलें छोड़ें भारतीय मीडिया को, उन्होंने तो अपनी बात ही करनी है। अच्छा जी, आइदर इमरान खान एग्जिस्ट्स और वी डू सेज पाकिस्तानी होम मिनिस्टर, ये अल जजीरा की टैगलाइन है। अरब न्यूज़ भी इसी चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। तो राणा सनाउल्लाह जो है वो भी बुरे तरीके से फंस चुके हैं
और मैं समझता हूं ये अब वो दौर नहीं है। पूरी कौम मेरे सुप्रीम कोर्ट अभी आने का मकसद और सुप्रीम कोर्ट की इस इमारत के सामने ये वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि हम अपनी अदलिया के साथ, अपनी जुडिशरी के साथ हमेशा से खड़े थे और खड़े रहेंगे। आप देख लें कि आपके मुल्क के अंदर एस्टैब्लिशमेंट भी अपने काम करती रही, लेकिन इस मरतबा क्यों नहीं कर सकी? आपके मुल्क के अंदर सियासतदानों पे कांटे लगते रहे और वो माइनस होते रहे, इस मरतबा क्यों नहीं हो सका? क्योंकि ये अब मुख्तलिफ दौर है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, ये वेल अवेयर यूथ है। तो इसीलिए ना 1997 की तारीख दोहराने दी जाएगी। और अभी आप वेट एंड वॉच। मैं आपको एक और खबर दे दूं कि अभी आप बुकला का इंतजार करें। एतजाज हसन ने कहा था चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, अगर इस मामले के अंदर कुछ किया गया फिर हम अपने हिसाब से आपके साथ निपटेंगे। और जब काला कोट निकलता है तो 2007 में जो हुआ था वो भी आपको याद होना चाहिए। 97 भी भूल जाएंगे आप और 2007 भी आपको भूलना पड़ जाएगा। और मरीम नवाज अपने वालिद की रविश में है, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करना, चीफ जस्टिस पे हमले करना, जजेस के अंदर डिवाइड लाना, ये बेसिकली इस वक्त एक नया वतीरा खुल चुका है। और मैं समझता हूँ ये इंतहाई गलत है। हमारे सारे जजेस, मैं इवन ये बात यहां पे करूंगा, जिन दो जजेस ने 27 सफात पर मुश्तमिल फैसला दिया है वो भी हमारे लिए उतने ही काबिल एहतराम है और काबिल एहतराम रहेंगे, वो हमारी जुडिशरी का हिस्सा है। आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है और किसी भी सूरत तौहीन अदालत किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए। इन जजेस की तौहीन भी और चीफ जस्टिस की तौहीन भी किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे वो बिगड़ी हुई रायवेंट की कोई शहजादी हो या कोई एक आम यहां पर खड़ा मेरी तरह का कोई पाकिस्तानी हो, किसी को तौहीन अदालत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।